ये हर दिन रेगिस्तान की तपती रेत में मीलों पैदल चलते हैं। जब इनका बच्चा भूखा होता है तो उसी तपती रेत पर बैठकर उसकी भूख मिटाते हैं। अनियंत्रित डायबिटीज और दर्दनाक पथरी के दर्द के बावजूद अपना काम जारी रखती है। ये है एएनएम, जिन्होंने करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया और 100 करोड़ टीकाकरण तक के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है एएनएम अनीता और रेणु की असाधारण कहानी, जो राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे गांव में काम करती है। थार रेगिस्तान जो दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ जगहों में से एक है। यहाँ की झुलसा देने वाली गर्मी, थका देने वाले ऊंचे नीचे टीले, लेकिन 32 वर्षीय रेणु इनके आगे भी नहीं रुकती। रेणु एक एएनएम है जो राजस्थान के फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों में से एक हैं। इनका काम लोगों का टीकाकरण करना है। पाकिस्तान की सीमा से सटा करदा जैसलमेर के सबसे दूर दराज के गाँव में से एक है। सर, पूरी परेशानी झेलनी पड़ती है। पैदल चलना पड़ता है, रेगिस्तान में गाड़ियों में घर घर घूमना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके वो कोविड का वैक्सीन लेते हैं। 12 किलोमीटर दूर पोछीना गांव में एक और एएनएम अनीता शर्मा लोगों को जानलेवा वायरस से बचाने के लिए टीका लगाने पहुंची हैं। लेडीजें तो लगभग अनपढ़ ही हैं, फिर वो समझती नहीं है कि वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन के लिए बड़ी मुश्किल से उनको बनाना पड़ता है। ये दोनों ही महिलाएं असाधारण हैं। रेणु अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद बिना रुके काम करती हैं। यहाँ का पानी अलग होने से आपको किडनी स्टोन भी हो गया है? किडनी स्टोन भी हो गया सर, डायबिटीज भी है। अचानक ही अनीता को बीच में रुकना पड़ा। उनकी बेटी भूखी है, वो वहीं रुकती है और रेत पर बैठकर अपनी 9 महीने की बच्ची जानवी को दूध पिलाती हैं। वहीं रेणु एक गांव में पहुंच गई हैं, जहां अब वो लोगों का टीकाकरण करेंगी। यहाँ पे उन्होंने ऊँटों के ऊपर जाके वैक्सीनेशन किया है, जो कि एक तरीके से जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। मतलब आप एसी में बैठ के कोई काम कर रहे हो और कोई ऐसे इतना तेज टेम्परेचर, जो कि असर में कहें तो 50 डिग्री प्लस होता है। दोनों ही गांव में लगभग 100% आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी गई है। अपने काम से बढ़कर समर्पण दिखाने वाली इन महिलाओं को संजीवनी सलाम करता है। ये है हमारी संजीवनी चैंपियन। हमें ये काम तो करना ही है, लोगों को जागरूक करना है। 100% वैक्सीनेशन भी कराना है सर। कुछ भी हो जाए तो हम करा के ही रहेंगे। हम कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे कि मतलब किसी का भला हो सके, कुछ ऐसा करें देश के लिए। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस अवसर पर जयपुर में कांग्रेस की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में पीसीसी दफ्तर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम गहलोत भी शामिल हुए। सीएम ने इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में पीसीसी चीफ डोटासरा, परिवहन मंत्री खजरियावास, महेश जोशी, वैभव गहलोत समेत कई नेता शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले सीएम गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, सक्षम और सशक्त भारत की निर्माता, देश की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अद्भुत प्रबंधन क्षमता की धनी थी। उनके कार्यकाल में भारत ने विकास के नव आयाम स्थापित किए और विश्व पटल पर भारत की छवि को नई पहचान मिली। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन है। और इसके साथ ही सीएम ने ट्वीट कर सरदार पटेल को भी नमन किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी, देश के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि केंद्र में नाकारा सरकार है
तो खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। उसने जो वादे युवाओं से किए थे, किसानों से किए थे, महिलाओं से किए थे, वो सब हवा हवाई हो गए, केवल वादे वादे रह गए। आज किसानों के काले कानून को लेकर के 10 महीने से ज्यादा से वो सड़कों पे हैं, सुन नहीं रहे हैं, नौकरियां निकाल नहीं रहे हैं। विदेश नीति हमारी केंद्र की सरकार की फेल हो चुकी है। कृषि नीति तो कुछ रही ही नहीं है। किसान जब सड़कों पे 10 महीने से बैठे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखो, बीजेपी में दम तो बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे। पूरी बीजेपी, जब केंद्र सरकार ही फेल हो गई, मोदी सरकार ही फेल हो गई, झूठ के दम पर जो इमारत खड़ी होती है और जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, कांग्रेस ने हमेशा समभाव की बात की, आपस में भेदभाव की बात की। कांग्रेस की पॉलिसी संविधान का सम्मान और संविधान के अनुसार सबको साथ लेकर चलने की है। बीजेपी की पॉलिसी टकराव और बिखराव करके, दंगे फसाद करके शासन करने को पॉलिसी फेल हो रही है और राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है। गहलोत सरकार की नीतियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं, यही कारण है। जैसे ही चीफ मिनिस्टर बाहर निकले हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होना चालू है। पहले के निकला, रोज ये जा रहे हैं तो इनकी घबराहट हो, तो डरते क्यों हो? गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर नारी सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए पिंक सिटी जयपुर में इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर का आयोजन हुआ। जलेब चौक से लेकर जोरावर सिंह गेट तक के मैराथन दौड़ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और छात्राओं के साथ पुरुषों ने भी हिस्सा लिया। सीएम अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, इंदिरा गांधी एक महान नेता थी जिन्होंने देश को अखंड रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। सीएम गहलोत ने कहा कि सरदार पटेल देश के महान नेता थे। गहलोत ने लोगों से इंदिरा गांधी और सरदार पटेल के बताए रास्तों पर चलने और उनके संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया। आजाद हुआ तो लोग समझते नहीं थे बिजली क्या होती है। उस मुल्क में ना स्कूल, ना कॉलेज, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, ना सड़कें थी। आज क्या नहीं है देश के अंदर। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ। ये जो आयोजन किया गया है, ये भी अपना आपके अंदर जब दौड़ लगाते हैं हमारे साथी एकजुट होकर के, तो पूरे प्रदेश में एक संदेश आता है, नौजवानों के अंदर भी, महिलाओं के अंदर भी, और एक भावना पैदा होती है इंदिरा गांधी के नाम से ही मन में संकल्प लेने की कि हम भी इंदिरा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलें, उनके संदेश को आत्मसात करें और देश के लिए प्रतिबद्ध हो। कांग्रेस की जो विचारधारा है वही देश की विचारधारा है, उसको हम लोग किस प्रकार से मजबूत करें, ये संकल्प मन में पैदा होता है सत्य दौड़ते वक्त में, और यही संकल्प देश को मजबूती प्रदान करता है। इस मौके पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण समय की जरूरत है। महेश जोशी आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पुण्यतिथि पर आयोजित इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर में शामिल हुए। जोशी इस मैराथन की तैयारियों में पिछले कई दिनों से जुटे हुए थे और इसे सफल बनाने पर उन्होंने सभी का आभार जताया। जोशी से बात की संवाददाता दिनेश शर्मा। इंदिरा रन फॉर वीमेन पावर जो है वो शुरू हो चुकी है जलेब चौक से, और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो क्या संदेश आज इस मैराथन के जरिए दिया जा रहा है? इंदिरा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिन सिद्धांतों के लिए इंदिरा जी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन सिद्धांतों को नमन किया जा रहा है। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लिया जा रहा है और देश में किस प्रकार नारी सशक्तिकरण हो, नारियों को उनका उचित सम्मान मिले, स्थान मिले, इस संदेश के लिए हमने आज ये दौड़ आयोजित की है। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में इसमें हर वर्ग की महिलाओं ने, बाइकर से लेकर ग्रामीण परिवेश की महिलाओं तक ने, स्कूल की बच्चियों ने, कॉलेज की बच्चियों ने, वर्किंग वुमेन्स ने, जितने भी वर्ग हो सकते हैं उन सब वर्गों के लोगों ने, यहाँ तक कि दिव्यांग लोगों ने भी इस दौड़ में भाग लिया है। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मैं बहुत विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई और हम सबको प्रेरणा दी। इंदिरा गांधी जो है जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए, उसी तरह के फैसले आज महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने की आवश्यकता है। कैमरामैन अविनाश के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।